हेलो, आ रही है मेरी आवाज़ आपको? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मैं देवेंद्र कुमार, भारतीय मजदूर संघ से जिला संयुक्त मंत्री जी। क्या परेशानी है? सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और बहुत बड़े आभारी हैं जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो ऑटो के अंदर नियम लागू करता है प्रशासन, वो अपनी मनमानी से उसका हम लोगों ने विरोध भी किया है। पहले प्रशासन ने जो एसपी ट्रैफिक महोदय थे, एसएसपी साहब थे, डीएम साहब थे, उन्होंने ऑटो पर यूनिक नंबर डाले जो आज कोई नहीं पूछता। जो भी ये लोग नियम लागू करते हैं उसे साल 6 महीना ही वैलिड रखते हैं, उसके बाद में खारिज कर देते हैं। अब इन्होंने रूट नंबर डालने का प्रावधान जारी किया है जो कि गलत है। जब सरकार ने परमिट दे रखा है तो इस 16 किलोमीटर का, तो इन्होंने रूट नंबर डालने का प्रावधान क्यों जारी किया? इसका मतलब ऑटो चालकों को गुलाम बनाना चाहते हैं, इनसे पैसे की उगाही करना चाहते हैं। पैसे का धंधा बना रखा है प्रशासन ने और कोई चारा नहीं है इनके। गाजियाबाद पुलिस ने सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है गाजियाबाद के अंदर, कोई मानने नहीं है अगर वो। और इसमें आरटीओ साहब ने जो रूट नंबर डालते हैं किसी से 300 रुपये, 400 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, ये कोई वैलिड है क्या? रूट नंबर डालने का केवल 10 या 20 रुपये का खर्चा आता है। तो ये सिर्फ उगाही का, पैसे की कमाई का धंधा बना रखा है और कोई कार्य नहीं है इनके पास। कई बार भारतीय मजदूर संघ ने अथक प्रयास भी किया है, ज्ञापन भी लगाए हैं, कलेक्ट्रेट पे भी दिए हैं, डीएम साहब को, एसएसपी महोदय को, एसपी ट्रैफिक महोदय को, लोनी नगर पालिका में एसडीएम साहब को भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार की जो गाइडलाइंस जो न्यू आई है उसका हम लोगों ने स्वागत किया है, उसके लिंक में चलेंगे, उनका आदेश मानेंगे, लेकिन जो प्रशासन अपनी तरफ से उगाही के जरिए निकालता है हम उसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे जी। आपकी बात पूरी हो गई जी, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ जी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक ऑटो वालों को कोई भी न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। न्याय मिलेगा आपको? न्याय मिलेगा। आश्वासन तो काफ़ी दिया है लेकिन अभी कोई न्याय नहीं मिला हमें। मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपकी आवाज़ योगी सरकार तक जाएगी। योगी सरकार हमें हमारी गाड़ियों का परमिट अगर ऑल ओवर गाजियाबाद का है तो हमें हर जगह की अथॉरिटी होनी चाहिए ना। हाँ, होनी चाहिए। आल रुकोगे, गाजियाबाद का आल परमिट है तो हमें आल परमिट में जाना चाहिए ना। हमें बुकिंग मिलती है, हमें वो भी लेके जानी है, और शेयरिंग में जाना है तो वो भी जाना है। उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप बोलोगे आप यहाँ जाओ, ये इससे हमें नुकसान भी है और सवारी को प्रॉब्लम है। आपने कोई लिखित में कोई कंप्लेंट दी है क्या? अभी तो फिलहाल कोई नहीं, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं वो ये लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, लिखित दी जाए एप्लीकेशन जिससे कि हमारी सुनवाई हो। सुनवाई कहाँ से हो जाएगी? किसानों को 1 साल लग गया, तुम में है गुंजाइश 1 साल लगाने की? हमारे में एक नहीं है ना, 1 दिन नहीं लगा सकते हम लोग। किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए 1 साल लग गया। घर राशन ठीक है, डाल के आएगा क्या? ये जो रोज कमाने खाने वाले हैं, क्या राशन तू डाल के आएगा उनके घर? वही तो मैं कह रहा हूं। जो कायदे वाली बात है उसे करो ना। हमें सरकार से नहीं, हम वही कह रहे हैं भैया यार, उतनी आपका क्या नाम है? मेरा दिगंबर। मैं ये चाहता हूँ कि हमें 16 किलोमीटर, हमें गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रशासन दिक्कत कर रहा है, प्रशासन से दिक्कत है। अगर हमें गवर्नमेंट ने 16 किलोमीटर का परमिट दिया है तो हमें 16 किलोमीटर के दायरे में चला दिया जाए। ये 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर के रूट दे रहे हैं। अगर मान लो वो अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएगा? तो प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो प्रशासन को पता होगा क्यों कर रहा है। कोई उगाएगा क्या? हफ्ता वसूली का मैटर तो नहीं है? हो सकता है, क्या कह सकते हैं उससे। हमें जब अदर रूट पे जाएंगे या रूट बना देंगे तो वो तो दिक्कत होगी। अगर दूसरे रूट पे कौन लेता है? मोहन नगर पे है कोई बाइक वाला, 10 बजे के बाद अगर गाड़ी पकड़ता है तो वो 50 रुपए लेता है मोहन नगर पे। पुलिस वाला है? कौन है? पुलिस वाला है, वैसी है। अब ये बताओ, जब हमारी गाड़ी है, अगर हम 24 घंटे चलाना चाहते हैं, हमें तो गाड़ी लिए, पैसे लगा के हमने गाड़ी लिए, तो हम तो 24 घंटे चलाना चाहते हैं ना। गाजियाबाद स्टेशन हम आप 50 रुपये, 10 बज के 1 मिनट हुआ, वहाँ 50 रुपये देने पड़ते हैं हमें। तो ये तो गलत बात है ना। सर एक चीज़ बताइए, अगर सवारी हमारी अर्थला उतर रही है
या किसी मेट्रो के पास उतरना चाह रही है तो हम सवारी की सुनेंगे या आपकी सुनेंगे? आप कह रहे हो आगे उतारो, स्टैंड जहाँ से स्टैंड है वहाँ से हमें सवारी नहीं लेनी भाई, जा रही। हमें गवर्नमेंट ने 16 किलोमीटर का रूट दे रखा है, हमें उस पर चलने दिया जाए। दिल्ली के अंदर 9 जिले हैं, 9 जिलों में कोई सी गाड़ी कोई से जिले में जा सकती है, लेकिन यहाँ गाजियाबाद में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि आप रूट बंद मतलब बाध्य क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट की यानी आरटीओ साहब की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? प्रशासन अपने हिसाब से रूट देगा क्या? तो आप प्रशासन से कहते हो कि आरटीओ की कोई वैल्यू नहीं है, तुम हमें इधर उधर क्यों भगाते वो हो? मानते नहीं है, बदतमीजी करते हैं, मारते हैं। बदतमीजी कैसे करें? उनकी लिखित में कंप्लेंट दो, मैं लूंगा। भाई बदतमीजी करते हैं, गाड़ी सीज करेंगे, गाड़ी सीज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अरे जो गलत है उसे बंद करो तुम। हेलो हेलो, मैं इंद्रप्रस्थ समाचार से गाजियाबाद से, यूपी से, बस अड्डे से। यहाँ कुछ ऑटो वालों को परेशानी आ रही है और प्रशासन परेशान कर रहा है, तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ब्रह्म सिंह प्रधान। हाँ जी, बोलो क्या बात है भाई? सवारियों से पता करें। हाँ जी, बताइए आपको क्या परेशानी है? परेशानी यही है भैया कि बहुत ज़्यादा मतलब अगर हमें जल्दी का काम है तो बहुत लेट हो रहे हैं हम, ठीक है, और हमें सीधा जाना मतलब पसंद है, और ये ऐसे इधर उधर से घुमा फिरा के ला रहे हैं तो उसमें हमें दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने टाइम पे काम पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते। हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि ये सीधा रास्ता ही जो पहले था वही हो जाए। हाँ जी, पहले जैसे ही होना चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही ये होना। हाँ, बस पहले जैसे होना चाहिए, पहले जैसे। ऑटो वाले जो है ना, आपको क्या क्या परेशानी है? सर रूट वाइज बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सवारी को जहाँ उतरना होता है लेकिन हम लोगों को जाने कहीं और दिया जा रहा है, और सवारी वही अपना रेट दे रही है। सीएनजी के रेट बढ़ चुके हैं, सवारी अपने वही पुराने 15 और 30, जबकि हमको बहुत ज़्यादा राउंड करके गाड़ी लेके जानी पड़ती है। परेशान क्या सर? प्रशासन ही है, और कौन है? क्यों कर रहा है परेशान? वो उनके फंडे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये तो आप क्या सर चाहते हैं वो तो आप उनसे पूछिए ना, वो मुझे बताइए। बाकी हमारे बोलिए, आप बोलिए। जैसे कि इनका कहने का मतलब ये है कि या तो पंडिताइन छोड़ो जो बड़े बूढ़े ने कहावत कही है, या दनकोटे को ले लो। हमारी गाड़ी का परमिट जिला गाजियाबाद का है, कंपनी को हमने पैसा दिया है जिला गाजियाबाद की गाड़ी का, आरटीओ से हमें परमिट मिला है। प्रशासन कहता है कि तुम जिला गाजियाबाद में नहीं घूम सकते हो, जबकि हमारे पास परमिट है, सारी चीज़ें हैं, मगर तुम गाजियाबाद में नहीं घूम सकते, एक ही रूट पर घूमोगे। और भोपरा से गाजियाबाद चलने वालों के लिए रूट ही नहीं है। अच्छा। एक तरफ से 7 किलोमीटर बढ़ाकर रूट दिया जा रहा है, न तो औसत सवारी का आने का है, न ऑटो वाले का आने का है। दूसरे नंबर, मिसाल के तौर पर आपने घर लिया, दादा एक चीज़ और भी है, हमारी गाड़ियों का परमिट अगर ऑल ओवर गाजियाबाद का है तो हमें हर जगह की अथॉरिटी होनी चाहिए ना। हाँ, होनी चाहिए। आल रुकोगे, गाजियाबाद का आल परमिट है तो हमें आल परमिट में जाना चाहिए ना। हमें बुकिंग मिलती है, हमें वो भी लेके जानी है, और शेयरिंग में जाना है तो वो भी जाना है। उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप बोलोगे आप यहाँ जाओ, ये इससे हमें नुकसान भी है और सवारी को प्रॉब्लम है। आपने कोई लिखित में कोई कंप्लेंट दी है क्या? अभी तो फिलहाल कोई नहीं, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं वो ये लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से उगाही के जरिए निकालता है, हम उसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। करना चाहिए। जी, आपकी बात पूरी होगी जी, आपकी बात पूरी होगी। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक ऑटो वालों को कोई भी न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। न्याय मिलेगा आपको, न्याय मिलेगा। आश्वासन तो काफ़ी दिया है, लेकिन अभी कोई न्याय नहीं मिला हमें। मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपकी आवाज़ योगी सरकार तक जाएगी। योगी सरकार, हमें उम्मीद ही केवल हमें अपनी सरकार से है, और हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रशासन तो सुनता ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने टारगेट लेके चलते हैं। हमें योगी जी से ही समस्या का समाधान होगा, और कोई इसका समाधान नहीं कर सकता। हमें सरकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन हमें प्रशासन से परेशानी है। ये रूट नंबर क्यों दिए जा रहे हैं? उगाही के लिए, गलत काम करने के लिए। अरे जो गलत है उसे पकड़ो, बंद करो, और जो गलत नहीं है उन्हें तो चलने दिया जाए, उन्हें तो अपने बच्चों पालने दिए जाए। आपकी आवाज़ योगी सरकार तक पहुँचे, हमारी आवाज़ योगी जी तक पहुँचे और इसका समाधान हो, किसी को परेशानी नहीं हो। क्या ऑटो वालों से ही सबको परेशानी होती है? कोई परेशानी। पैसेंजर अगर किसी को मान लो यहाँ से कोई बीमा आ रहा है, अगर उसे वहाँ मसूरी जाना है, वो छोड़ के आ रहे हैं, उसे रास्ते में रोक लिया जाता है, तुम इस रूट पे कैसे आए?
यानी हारी बीमारी या कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग है, क्या वो अपने घर नहीं जाएगा? हैं? नज़दीक की सवारी मिलेगी नहीं और दूर की लेके नहीं जाएगा तो उसके तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस की शिकायत हम शिकायत कर डालेंगे आपकी। हमारी यही विनती है कि हमारा हाथ जोड़ के हमारी यही विनती है, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हमें प्रशासन से दिक्कत है। हमारी योगी जी को बदनाम करा जा रहा है या क्या करा जा रहा है, वो ने जो रूट नंबर डालने का प्रावधान जो जारी किया था वो इलेक्शन से पहले किया था, लेकिन हमने पूर्ण बहुमत से हमने योगी को फिर दोबारा से वापस लेके आए हैं एक उम्मीद के साथ, क्योंकि योगी जी हमारे सच्चे और ईमानदार हैं और सच्चाई और ईमानदारी का साथ देते हैं। योगी बाबा धन्ना तुम्हारे बिल्कुल बेड़ा पार करेंगे। इसी वजह से पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई है और हम अपनी सरकार में और आगे भी आएगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। मैं इंद्रपुर समाचार से ब्रह्म सिंह प्रधान, और यहाँ लोगों की जो लोगों की जो परेशानी थी वो मैंने यहाँ अपने कैमरे में कैद करी है और इसको आज मैं चैनल पर डालूंगा और योगी सरकार जी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट ने 16 किलोमीटर का रूट दे रखा है, हमें उस पर चलने दिया जाए। दिल्ली के अंदर 9 जिले हैं, 9 जिलों में कोई सी गाड़ी कोई से जिले में जा सकती है, लेकिन यहाँ गाजियाबाद में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि आप रूट बंद मतलब बाध्य क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट की यानी आईटीओ साहब की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? प्रशासन अपने हिसाब से रूट देगा क्या? तो आप प्रशासन से कहते हो कि आरटीओ की कोई वैल्यू नहीं है, तुम हमें इधर उधर क्यों भगाते हो? मानते नहीं है, बदतमीजी करते हैं, मारते हैं। बदतमीजी कैसे करें? उनकी लिखित में कंप्लेंट दो, मैं लूंगा। भाई बदतमीजी करते हैं, गाड़ी सीज करेंगे, गाड़ी सीज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अरे जो गलत है उसे बंद करो, तुम उसे पकड़ो, और जो गलत नहीं है उन्हें तो चलने दो, वो भी तो अपना परिवार पालेंगे। वो कहाँ जाएंगे? क्या भीख मांगे या लूट करेंगे? 2-4 ड्राइवर लाइन में से निकाल के रोज पिट रहे हैं, ठीक है, और इन रोज 2-4 ड्राइवर रोज पिट रहे हैं और ये नंबर पढ़वाए गए हैं, हमने गिरवाए हैं, ये मजबूरी में गिरवाए। हम पर प्रेशर उस तरीके से बनाया गया कि हम रोज लाने वाले रोज खाने वाले इंसान हैं। हम पर प्रेशर जो बना है, पहले 50-40 गाड़ियाँ उन्होंने उठाकर बंद किए हैं, उसके बाद हमने ये मजबूरी में अपने बच्चों को पालने के लिए मजबूरी में नंबर लिए हैं, न कि हमने अपने शौक से लिए हों, ठीक है। दूसरे नंबर आपने घर लिया, जिससे घर लिया उसे पैसा दिया, तहसील में जाकर लिखवाया उसे पैसा दिया, अब 10-15 दिन आपके अपने घर में रहते हुए हो गए। अब पुलिस आती है, आपसे कहती है कि तू घर के बाहर कुर्सी डाल कर नहीं बैठ सकता, तूने घर का पैसा दिया है कि दरवाजे पर गली में बैठने का पैसा नहीं दिया है। यहाँ जनता की आवाज़ है कि जितने भी ये ऑटो वाले हैं ये सभी यहाँ खड़े हुए हैं और सभी बाल बच्चेदार सब परेशान हैं। इनको परेशान किया जा रहा है, प्रशासन कर रहा है, जबकि हमारी योगी सरकार की कोई भी क्या नाम ये समस्या नहीं है। लेकिन ये जो हमारा यूपी की इसकी गाजियाबाद की पुलिस है वो परेशान कर रही है इनको, इनसे हफ्ता वसूली करती है और इनके रूट बदलती है। ये ऐसा क्यों? एनसीआर गाड़ी का मतलब क्या है? एनसीआर को क्यों रूट दिया जा रहा है? मान लो इन्हें 16 किलोमीटर के रूट दायरे में घुमाया जा रहा है गाड़ियों को, तो 16 किलोमीटर घूमने दिया जाए। आप उन्हें 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रूट दे रहे हैं, टुकड़े दे रहे हैं। अगर एक सवारी को मान लो कोई हारी है, बीमारी है, तकलीफ है, उसे लेके अगर वो मसूरी जा रहा है तो उसे रास्ते में रोक लिया जाता है कि तुम दूसरे रूट के यहाँ क्या कर रहे हो, उसे परेशान किया जाता है। या तो इन्हें आईटीओ साहब का वो कैंसिल करा दें या इन गाड़ियों को जमा करवा दें। ये कहाँ जाएंगे? ये कुछ और कर लेंगे, अपने घर जाएं, खेत करें, कुछ भी करें। योगी सरकार से तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन से बढ़िया है। प्रशासन दिक्कत कर रहा है ना भाई, प्रशासन एक रीजन है, इस रूट का एक रीजन है, जैसे कि मेरी गाड़ी रूट नंबर 12 है, अदर 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रूट दे रहे हैं, टुकड़े दे रहे हैं। अगर एक सवारी को मान लो कोई हारी है, बीमारी है, तकलीफ है, उसे लेके अगर वो मसूरी जा रहा है तो उसे रास्ते में रोक लिया जाता है कि तुम दूसरे रूट के यहाँ क्या कर रहे हो, उसे परेशान किया जाता है। या तो इन्हें आईटीओ साहब का वो कैंसिल करा दें या इन गाड़ियों को जमा करवा दें। ये कहाँ जाएंगे? ये कुछ और कर लेंगे, अपने घर जाएं, खेत करें, कुछ भी करें। योगी सरकार से तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन से बढ़िया है। प्रशासन दिक्कत कर रहा है ना भाई, प्रशासन रीजन है, इस रूट का एक रीजन है, जैसे कि मेरी गाड़ी रूट नंबर 12 है, अदरवाइज मुझे सवारी मिली, मैं चला गया मोहन नगर गलती से,
तो अगर मुझे मोहननगर वो पकड़ते हैं तो मुझसे या तो मेरी गाड़ी उठाकर सीज कर देंगे या अन्यथा मुझसे 100, 200, 500, 1000, 2000 लेंगे, तब मैं अपने घर पहुंचूंगा। ठीक है, ये काला बाजारी उतनी बढ़ चुकी है कि जैसे दूसरे रूट की गाड़ी पकड़ी जाती है तो पुलिस वाला 500 से कम में छोड़ता नहीं उस गाड़ी को, जबकि उस पर परमिशन है पूरा गाजियाबाद में घूमने। आई कार्ड देखते हो पुलिस वाले का? है नाम बता सकते हो किसी का? सर जी, अब हमें कौन से थाने का ये बता सकते हो? सर जी, हर पुलिस वाला गाजियाबाद में एक पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो कि रिश्वत न ले रहा हो ऑटो वालों से, एक पुलिस वाला ऐसा नहीं है। जैसा रूट नंबर 3 की गाड़ी है और वो भोपरा चला गया, भोपरा से आते वक्त उसे पकड़ लिया, या तो वो 500 देकर आएगा, गाड़ी बंद करवाएगा, अगर 500 नहीं होंगे तो अपनी गाड़ी बंद करा के आएगा। ये कालाबाजारी इतनी चल रही है, ये योगी सरकार के आदेश हैं कि अवैध वसूली बंद की जाए, मगर ये वसूली ही बढ़ाने के लिए प्रशासन ने काम किया है, न कि कोई और फ़ायदा हो रहा हो। एक यही फ़ायदा है कि ये ऐसे जाएंगे, हम इन्हें ऐसा करके पकड़ेंगे तो कहेंगे साले तू ऐसा क्यों जा रहा है, और मारपीट उतनी की जाती है। यहाँ कल एक आनंद विहार की गाड़ी खड़ी थी रूट नंबर 3 की। हाँ जी बोलिए। जी सर। क्या नाम है आपका? इमरान। क्या काम करते हो? ऑटो चलाता हूँ सर, भोपरा से गाजियाबाद। बोलिए, आपको क्या? बोलिए, हमें जी हमें यहाँ से भोपरा जाना है तो हमारा सीधा रोड मोहननगर वाला पड़ता है, मोहननगर से सीधे होते हम भोपरा निकलते हैं अपने। हमें जो रूट नंबर दिया जा रहा है यहाँ से उल्टा क्यों जाएंगे, LT जाओ, LT से स्टेशन घूमते हुए जाएंगे हम, हमें 15 किलोमीटर क्यों भगाया जा रहा है, 16 किलोमीटर फालतू दिया जा रहा है। सवारी से पैसे मांगे, जनता तो गरीबी है, जनता से हम पैसे कैसे लेंगे, जनता से हम पैसे बढ़ा के लेते हैं तो वो देगी नहीं, बस 16 किलोमीटर बढ़ाएंगे। गैस हमारी 80 रुपये किलो हो रही है, CNG के रेट हमारे बढ़े हुए हैं तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे, हमें गाड़ी मालिक के 5 रुपये झाड़ी देना पड़ती है, 500 की CNG बढ़वाएंगे तो हम इतना लंबा रोड कहाँ से घुमा के लाएंगे सर। जनता तो गरीबी है, जनता से हम पैसे कैसे लेंगे, जनता से हम पैसे बढ़ा के लेते हैं तो वो देगी नहीं, बस 16 किलोमीटर बढ़ाएंगे। गैस हमारी 80 रुपये किलो हो रही है, CNG के रेट हमारे बढ़े हुए हैं तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे, हमें गाड़ी मालिक के 5 रुपये झाड़ी देना पड़ती है, 500 की CNG बढ़वाएंगे तो हम इतना लंबा रोड कहाँ से घुमा के लाएंगे सर। बस हमारे पर्सन ये करना, हमें सीधा रोड नंबर तो पहले गाजियाबाद जिला मिला है, हमें रोड नंबर देना है तो हमें बिल्कुल सीधा दिया जाए, बाकी सबको सीधा दिया है, हमें उल्टा रोड क्यों भगाया जा रहा है, भोपरे ठेके वालों को किस लिए भगाया जा रहा है। आपकी शिकायत योगी सरकार तक पहुंचाएंगे और आपका जल्दी ही ये समाधान हो जाएगा। अब जो जिन्होंने गाड़ी ले रखी है ये 5-5, 6-6 लाख रुपये लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, जो इनके 2-4 पैसे बच जाएं, वो अपना घर परिवार चला सकें। अब आप लोग हमें दुखी करते हैं, हम क्या करेंगे, हमें समस्या बहुत है। बोलो यार, क्या बोलूँ भाई साहब, ये बहुत परेशान है आज की दुनिया में, बहुत ज़्यादा लाइसेंस परमिट सब चीज़ होने के बाद भी रूट चाहिए। 16 किलोमीटर नहीं चलेंगे, कहाँ चलेंगे, गाजियाबाद में चले, UP 14 में कहाँ जाएँ, UP 14 अगर है कहाँ जाए, रूट दिखाइए। हर चीज़ में परेशान कर दिए हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम। यहीं पर बस अड्डे पर गाड़ी चलाते हो? जी, बस अड्डे से चलाता हूँ। सारे बस अड्डे पे चलाते हैं, बहुत परेशान है जी। हम सारे बस अड्डे से ही गाड़ी चलाते हैं और खाली भोपरा वालों का ही रूट जो है ना वो घुमाया गया है और इसके अलावा किसी का रूट नहीं घुमाया गया। ठीक है जी, बस अड्डे से दासना मसूरी, बस अड्डे से आनंद विहार, बस अड्डे से लाल कुआं स्टेशन, इनके सब के रूट सारे एक ही हैं सिवाय भोपरा वालों के। खाली हमारा ही रूट घुमाया गया है, अदरवाइज और किसी का रूट घुमाया नहीं गया। अगर हमको भोपरे से आनंद विहार की सवारी मिलती है तो हम जा नहीं सकते, अगर हमें भोपरा से दासना मसूरी की सवारी मिलती है तो हम जा नहीं सकते। अदरवाइज अगर हम चले भी गए, पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली, या तो वो सीज करेगा या तो वो 1500 लेके मरेगा। हर ऑटो वाले के पास पेपर पूरे, लाइसेंस, DL सब कुछ है, उसके बावजूद भी गाड़ियाँ सीज होती है, नहीं तो पैसे लेके और दे के छोड़ते हैं, उसके अलावा ये गाड़ी छोड़ते नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो रूट दिए जा रहे हैं ये 100 रुपये 150 रुपये लेते हैं। जैसे कि आप देखें, गाड़ी लेके आओ भाई, अरे गाड़ी ले एक आगे गाड़ी लेके आ, इधर गाड़ी लेके, अरे रुक जाओ यार, दिखाना तो है कैमरे पे। अरे सर मेरी एक बात जो आपको अभी 2 मिनट दिखाया हूँ कि ये जो रूट की जो पर्चियाँ दे रहे हैं इसमें 100 रुपये 150 रुपये हर ऑटो वाले से ले रहे हैं। 50 रुपये लिखाए के 100 रुपये की पर्ची, यानी पर ऑटो से 150 रुपये पुलिस वाले ले रहे हैं। ठीक है, अब 150 रुपये के भी आपसे हिसाब से अगर UP क्षेत्र के अंदर 10,000 20,000 ऑटो भी हैं तो आप टारगेट लगा सकते हैं कि कितना पैसा जमा होता है। ठीक है, अब ये तो जैसे कि आप देखें,
गाड़ी लेके आओ भाई एक, अरे गाड़ी ले एक आगे गाड़ी लेके आ, इधर गाड़ी लेके, अरे रुक जाओ यार, दिखाना तो है कैमरे पे। अरे सर मेरी एक तो बात जो है। आपको अभी 2 मिनट दिखाया हूँ कि ये जो रूट की जो पर्चियाँ दे रहे हैं इसमें 100 रुपये 150 रुपये हर ऑटो वाले से ले रहे हैं। 50 रुपये लिखाए के 100 रुपये की पर्ची, यानी पर ऑटो से 150 रुपये पुलिस वाले ले रहे हैं। ठीक है, अब 150 रुपये के भी आपसे हिसाब से अगर यूपी क्षेत्र के अंदर 10,000 20,000 ऑटो भी हैं तो आप टारगेट लगा सकते हैं कि कितना पैसा जमा होता है। ठीक है, अब ये तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो ऑटो वाले, हमें तो रोजी रोटी कमानी है और घर पे चलना है। अब इन्होंने तो हमें आज की डेट में 18 किलोमीटर से 22 किलोमीटर का रूट दे दिया। अब ये तो कल कलात को कहेंगे कि तुम गाजियाबाद में टेम्पो ही मत चलाओ। योगी सरकार से तो कोई परेशानी हमें योगी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ की जो प्रशासन, ये जो गाजियाबाद की जो प्रशासन है, हमें उनसे परेशानी है। ये जो लूटमार मचा रहे हैं और ये जो ऑटो का रूट दे रहे हैं, खाली ऑटो वालों का ही रूट क्यों है? बस का रूट क्यों नहीं है? ट्रक का रूट क्यों नहीं है? बाइक का रूट क्यों नहीं है? कार का रूट तो है नहीं, सिवाय ऑटो का ही वो है रूट। खाली गरीब आदमी को ही सताया जा रहा है। सबको पता है कि गरीब आदमी ऑटो चला रहा है, इसलिए ऑटो वालों पे पाबंदी है ज़्यादा, और किसी पे पाबंदी नहीं है। सर मेरी एक, हाँ जी, मैं एक दिन 4 तारीख को मेरा 4,4500 रुपये का मेरा चालान हुआ है। और क्यों हुआ है? अगर मैं सवारी लेके गोल चक्कर से चलता हूँ भोपरा गाजियाबाद, मेरा चालान 5500 रुपये का चालान हुआ है नए बस अड्डे पे। क्यों हुआ था? अगर मैं सवारी उतारूंगा तो कहाँ उतारूंगा, ये बताओ मुझे आप। पहली बात वहाँ पुलिस वाले ने मेरी सामने 5500 रुपये का चालान करा है। ये बात आप बताओ क्यों करा मेरे लिए? मैंने सवारी उतारी, लड़की और लेडीज सवारी, मुझको विकलांग, और मैंने उससे कही 2 मिनट हाथ जोड़े उसके पुलिस वाले के, मगर उसने नहीं मानी मेरी बात। मेरा 5500 रुपये का चालान करा था। अब बताओ प्रशासन क्या सुन रहा है हमारी? कोई सुन रहा है प्रशासन हमारी? आपकी आवाज़ योगी सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे हम। हमारा 5500 रुपये का चालान हमें भरना पड़ता है, मालिक तो नहीं भरता है, हम भरते हैं। कोई हमारा मालिक नहीं भरता है। और हमारी अगर मेट्रो पे हमारी गाड़ी सवारी उतरे तो कहाँ उतारेंगे? वहाँ उतारे तो पुलिस वाले परेशान करें, आगे उतारे तो परेशान। हम सवारी उतारे तो उतारेंगे। हमारा कोई स्टैंड बना रखा है इन्होंने, नए बस अड्डे कोई स्टैंड नहीं है हमारा। देखिए, सवारी नहीं बिठा सकते, ये जाएंगे कहाँ ऑटो वाले? या तो इन गाड़ियों को जमा करा दो, जमा कराने के बाद इन्हें पैसे दे दो, ये अपना और कुछ कर लेंगे, कहीं भी जाएगा गांव में खेती बाड़ी सब्जी बेच लेंगे। कम से कम इन्हें वो तो ये रोज जो कमाते हैं। दूसरी बात तो ये है भाई, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा गाड़ी की तरफ कैमरा घुमाए। ये रहा। अब ये ऑटो इधर से घूम के जाएगा, सवारी को तो जाना है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। वो 1.5 घंटा या पौना घंटा क्यों बैठेगी ऑटो में, और क्यों 10 किलोमीटर घूम? सवारी लेके गोल चक्कर से चलता हूँ भोपरा गाजियाबाद, मेरा चालान 5500 रुपये का चालान हुआ है नए बस अड्डे पे। क्यों हुआ था? अगर मैं सवारी उतारूंगा तो कहाँ उतारूंगा, ये बताओ मुझे आप। पहली बात वहाँ पुलिस वाले ने मेरी सामने 5500 रुपये का चालान करा है। ये बात आप बताओ क्यों करा मेरे लिए? मैंने सवारी उतारी, लड़की और लेडीज सवारी, मुझको विकलांग, और मैंने उससे कही 2 मिनट हाथ जोड़े उसके पुलिस वाले के, मगर उसने नहीं मानी मेरी बात। मेरा 5500 रुपये का चालान करा था। अब बताओ प्रशासन क्या सुन रहा है हमारी? कोई सुन रहा है प्रशासन हमारी? आपकी आवाज़ योगी सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे हम। हमारा 5500 रुपये का चालान हमें भरना पड़ता है, मालिक तो नहीं भरता है, हम भरते हैं। कोई हमारा मालिक नहीं भरता है। और हमारी अगर मेट्रो पे हमारी गाड़ी सवारी उतरे तो कहाँ उतारेंगे? वहाँ उतारे तो पुलिस वाले परेशान करें, आगे उतारे तो परेशान। हम सवारी उतारे तो उतारेंगे। हमारा कोई स्टैंड बना रखा है इन्होंने, नए बस अड्डे कोई स्टैंड नहीं है हमारा। देखिए, सवारी नहीं बिठा सकते, ये जाएंगे कहाँ ऑटो वाले? या तो इन गाड़ियों को जमा करा दो, जमा कराने के बाद इन्हें पैसे दे दो, ये अपना और कुछ कर लेंगे, कहीं भी जाएगा गांव में खेती बाड़ी सब्जी बेच लेंगे। कम से कम इन्हें वो तो ये रोज जो कमाते हैं। दूसरी बात तो ये है भाई, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा गाड़ी की तरफ कैमरा घुमाए। ये रहा। अब ये ऑटो इधर से घूम के जाएगा, सवारी को तो जाना है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। वो 1.5 घंटा या पौना घंटा क्यों बैठेगी ऑटो में, और क्यों 10 किलोमीटर घूम के जाएगी? रूट इधर से घुमा दिया। अरे जब गवर्नमेंट ने हमें 16 किलोमीटर, ये रूटों का मतलब क्या है? या तो ये रूट दिए जाते तो ये ITO से ही दिए जाएंगे। जब 16 किलोमीटर का हमें रूट दे रखा है उन्होंने क्षेत्र में घूमने का, तो इसे ये प्रशासन क्यों रूट दे रहा है? आपकी तो प्रशासन की मनमानी चल रही है। आपकी शिकायत योगी सरकार तक पहुंचेगी। और योगी सरकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, और हमें प्रशासन से दिक्कत है। प्रशासन रूट दे रहा है भाई, प्रशासन रूट दे रहा है। बात तो यार, पुलिस वाले ऑटो वाले को तुरंत मानने लगते हैं। आपकी शिकायत हम इसी को देंगे, खुद देंगे। और ये जितनी भी आपने बातें बताई हैं, ये सब व्हाट्सएप पर डाल देना।
वही तो कह रहे हैं, जैसे ऑटो वाले को पकड़ लिया तुरंत से पिटाई करने लगते हैं ऑटो वाले की। ऑटो वाले की कोई इज्जत ही नहीं है भाई। गाड़ी बंद कर दो, या उसने गलत काम करा तो उसका चालान भर दो। ऑटो वाले को तुरंत से पिटाई करने लगेंगे, हाल मारने लगेंगे, ये भी कोई बात है? ठीक है जी, आपकी बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं इंद्रप्रस्थ समाचार से गाजियाबाद बस अड्डे से ब्रह्म सिंह प्रधान। कमला बदन, अरे बोलो, परेशानी तो बोल